हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.8 का 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने फर्स्ट पार्ट में बोला है कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए प्लस कोस 120 माइनस ए इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कंडीशन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसके अंदर हम लिखेंगे टू प्रूव, यानी कि अपने पास प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है इसने। कंडीशन नोट करते हैं सबसे पहले, कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए प्लस कोस 120 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है साइंटिस्ट। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड के अंदर सिंगल वैल्यू है 0। तो हमें इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करके इज इक्वल टू के अंदर 0 लेके आना है। तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखते हैं अपने पास कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए प्लस कोस 120 माइनस ए दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम सी डी फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप इनमें से साइंटिस्ट कोई भी दो टर्म ले लीजिए एक बार। हम कोस ए और कोस 120 प्लस ए को लेकर सोल्व करते हैं। सबसे पहले कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए, ठीक है। इन दो टर्म्स को लेके हम सोल्व करेंगे और प्लस के अंदर कोस 120 माइनस ए, ये एक बार थोड़ा अलग रख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम सी डी फॉर्मूला यूज करेंगे इन दो टर्म के अंदर। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए है अपने पास। यहाँ पे मान लेते हैं जो ए है वो सी का काम कर रहा है एक बार, और 120 प्लस ए है वो डी का काम करेगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कोस सी प्लस कोस डी। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अपने पास होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट नोट करते हैं, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी करेंगे यानी कि ए प्लस 120 प्लस ए करेंगे, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2 करते हैं, सी माइनस डी करेंगे यानी कि ए माइनस 120 माइनस ए, ठीक है। सी माइनस डी अपॉन 2 कर दिया हमने। साइंटिस्ट कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए को हमने सी डी फार्मूला यूज करके इस फॉर्म में लिख दिया, और प्लस के अंदर अपने पास ये वैल्यू बची है कोस 120 माइनस ए, कोस 120 माइनस ए, ठीक है। इसको देखते हैं पहले। तो अपने पास वैल्यू है 2 कोस, यहाँ पे देखिए ए प्लस ए होता है साइंटिस्ट 2a प्लस 120, अपने पास वैल्यू है 2a प्लस 120, 2a प्लस 120 अपॉन 2 इंटू कोस। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव है। यहाँ पे अपने पास बचेगा माइनस 120.2, माइनस 120.2 का मतलब साइंटिस्ट माइनस 60 डिग्री। यहाँ पे कोस की वैल्यू आएगी माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और प्लस के अंदर अपने पास यहाँ पे वैल्यू है कोस 120 माइनस ए, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 कोस का एंगल साइंटिस्ट 2a प्लस 120.2 दे रखा है, तो ऊपर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 60, ठीक है। 2a प्लस 120 में से 2 कॉमन निकालिए तो a प्लस 60 बचेगा और अपॉन में 2 ये बचेगा, ठीक है। इंटू के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस का एंगल माइनस 60 दे रखा है। हमें पता है कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो भी हम इसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो हम इसको कोस 60 ही लिखेंगे। प्लस के अंदर कोस 120 माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू बचेगी 2 कोस ए प्लस 60 इंटू कोस 60। साइंटिस्ट कोस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2 हो जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ अपने पास हो जाएगा कोस 120 माइनस ए, 120 माइनस ए। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 कोस ए प्लस 60 इंटू में 1/2, ये 1/2 इसके इंटू में, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास रिजल्ट बचेगा अब कोस ए प्लस 60 प्लस कोस 120 माइनस ए,
साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब दो केस बनेंगे, या तो आप a+60 को c मान के और 120 माइनस a को d मान के इसके अंदर अगेन CD फॉर्मूला यूज कर दो, cos c प्लस cos d। ऐसा फॉर्मूला आप दोबारा cos c प्लस cos d का यूज करके CD फॉर्मूला दोबारा यूज कर दो। या फिर इसके अंदर मैं आपको एक केस और बताता हूँ, हम दूसरे केस से करेंगे, आपको और अच्छे से कुछ रिव्यू हो जाएगा। देखते हैं इसके अंदर अपने पास cos a+60 है, cos a+60 है, प्लस के अंदर ये जो cos है इसके अंदर दे रखा है, cos का एंगल दे रखा है 120 माइनस a, ठीक है। तो साइंटिस्ट 120 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस a को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 180 माइनस a+60, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि साइंटिस्ट जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा 180 माइनस a माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस a माइनस 60, तो 180 माइनस 60 120 आ जाएगा और माइनस a बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे 120 माइनस a को इस फॉर्म में लिख दिया 180 माइनस a+60, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos a+60 प्लस यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट cos 180 माइनस थीटा, ये जो a+60 है ये कंप्लीट थीटा मान लो आप एक बार। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमें पता है कि 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते। जब 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, जो cos है वो cos की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा है वो cos थीटा ही रहेगा, ये हो जाएगा cos a+60, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा देखिए 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा cos a+60 प्लस माइनस माइनस cos a+60, ठीक है। ये देखिए अब दोबारा यहाँ से cos a+60 माइनस cos a+60, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू के अंदर अपने पास जीरो वैल्यू आ गई, जो हमें जीरो ही प्रूव करना था, ये देखिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ से आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के भी इसको यूज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से थोड़ा अलग तरीके से किया है। दोनों तरीके यहाँ पे ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे हम। 12th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये केस दे रखा है अब साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो साइंटिस्ट अपने को वैल्यू दे रखी है उसके अंदर हम CD फार्मूला यूज करके लिखेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट एक बार यहाँ पे आप ऐसा देखिए, ये जो साइन अल्फा है इसको एक बार आप अकेला रहने दीजिए, आप इन दोनों टर्म्स को लेके सोल्व कीजिए। इसके अंदर हमें दे रखा है साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है इसके अंदर CD फॉर्मूला यूज करके इनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो साइन अल्फा है इसको एक बार आप शुरू के अंदर रहने दीजिए, प्लस का सिंबल लगा के। यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो मान लेते हैं कि अल्फा प्लस 2π/3 ये अपने पास C है और अल्फा प्लस 4π/3 ये अपने पास D है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा साइन C प्लस साइन D। साइंटिस्ट साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2, यानी कि C प्लस D/2 करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा प्लस 2π/3 C प्लस D अल्फा प्लस 4π/3, ठीक है। 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, ठीक है। कोस C माइनस D/2 करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा प्लस 2π/3, अल्फा प्लस 2π/3 ये तो C है, माइनस ये करेंगे C माइनस D करेंगे माइनस अल्फा माइनस 4π/3
अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन ये देखिए साइंटिस्ट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा 2 पाई प्लस 4 पाई हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। 2 पाई अपॉन 3 प्लस 4 पाई अपॉन 3 क्या होगा, 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई अपॉन 3, 6 पाई अपॉन 3 हो जाएगा 6 पाई अपॉन 3 2 पाई बचेगा, तो प्लस के अंदर 2 पाई बचेगा और अपॉन में ये 2 है, ठीक है। इनटू के अंदर कोस, यहाँ देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर है, और यहाँ देखिए 2 पाई अपॉन 3 माइनस 4 पाई अपॉन 3 करेंगे तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 2 पाई अपॉन 3, माइनस का 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, ठीक है। और ये 2 इसके अपॉन में है, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन यहाँ देखिए साइंटिस्ट ऊपर हम 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 अल्फ़ा प्लस 2 पाई है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो जो कॉमन 2 निकलेगा वो अपॉन वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस पाई बचेगा, ठीक है। इनटू के अंदर कोस, यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि कोस का एंगल नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिव होते हुए भी हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए 2 पाई अपॉन 3 लिखेंगे। अब इसके अपॉन में 2 है तो साइंटिस्ट ये अपॉन वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या वैल्यू निकल के आई है, साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस पाई इंटू कोस, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2 पाई अपॉन 3 सॉरी यहाँ पे देखिए 2 पाई अपॉन 3 इसके डिवाइड में 2 था साइंटिस्ट, तो यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा के 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा पाई अपॉन 3 कोस पाई अपॉन 3 ये बचेगा अपने पास, ठीक है। कोस पाई अपॉन 3 अपने पास बचेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 इंटू यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा प्लस पाई, अल्फ़ा प्लस पाई बोल सकते हैं या फिर पाई प्लस अल्फ़ा बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 प्लस पाई, इसका मतलब ये है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। साइंटिस्ट 180 प्लस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा दे रखा है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आता है, पाई का मतलब 180 होता है ना, 180 प्लस अल्फ़ा करेंगे यानी कि 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। हमने इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है। इनटू के अंदर कोस पाई अपॉन 3, साइंटिस्ट कोस पाई अपॉन 3 देखिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और 180 अपॉन 3 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, तो कोस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, तो यहाँ पे इंटू के अंदर 1/2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये 2 साइन अल्फ़ा इंटू 1/2 है, ये 2 डिवाइड के अंदर है तो डिवाइड वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा बाहर साइन अल्फ़ा प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस का था ना इसको हमने माइनस लिखा था क्योंकि 180 प्लस थीटा करके इसको सोल्व किया था तो ये माइनस का आया था साइन अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अंदर बचा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये अपने को प्रूव करना था, देखिए तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखिए
ये देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है कोस एक्स प्लस 2 पाई/3 प्लस कोस एक्स प्लस 4 पाई/3 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सेम एज इट इज जैसा कि अपना 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। ठीक है, हम उसको जैसा कि हमने 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था वैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा सा और इजी तरीके से करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से। साइंटिस्ट हम यहाँ पे इसको इस प्रकार करेंगे, इस बार कोस एक्स प्लस कोस, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमें पता है कि ये जो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एंगल दे रखा है वो रेडियन के अंदर दे रखा है और पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं, तो हमें पता है कि पाई अपॉन यानी कि पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होती है। 180/3 करते हैं तो अपने पास 60 डिग्री रहता है। ठीक है, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और 60 × 2 120, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 120 + x, 120 + x लिख सकते हैं। ठीक है, कोस 120 + x लिख दिया, प्लस के अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट हमें पता है 60 डिग्री और 60 × 4 करेंगे तो अपने पास आएगा 240, ये हो जाएगा 240 + x। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब साइंटिस्ट आप यहाँ पे इसको सीडी फॉर्मूला यूज करके इजीली सोल्व कर सकते हो। अपने पास जो पाई का जो फंडा था वो अपने आप पे कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस एक्स, एक बार कोस एक्स को आप अलग रहने दीजिए, प्लस के अंदर ये जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है इससे आप सोल्व कर लीजिए। सेकंड टर्म यहाँ पे साइंटिस्ट मान लीजिए कि 120 + x अपना c है और 240 + x अपना d है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा कोस c + कोस d का। ठीक है साइंटिस्ट, कोस c + कोस d क्या होता है, 2 cos c + d/2, यानी कि c + d करेंगे यानी कि अपने पास आएगा 120 + x प्लस में 240 + x। ठीक है, 2 cos c + d/2 करने के बाद अपने पास ये आया है 2 cos c + d/2 × cos c - d/2, यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू हम माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 120 + x माइनस 240 - x/2। ठीक है, तो cos x प्लस 2 cos, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 240 + 120 होता है 360, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 360 + x + x 2x, 360 + 2x, 360 प्लस में 2x/2 दे रखा है। ठीक है, इनटू के अंदर कोस, यहाँ पे देखिए ये +x है और ये -x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 120 - 240, 120 - 240 अपने पास बचेगा -120/2। ठीक है, कोस x प्लस के अंदर यहाँ देखिए 2 कोस, ये साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 360 + 2x है, ऊपर से जब हम 360 + 2x में से 2 कॉमन निकालेंगे और जो 2 कॉमन निकलेगा उस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा 180 + x बच जाएगा, 180 + x बचेगा। ठीक है, 180 + x बचेगा इनटू यहाँ पे देखिए कोस का एंगल नेगेटिव दे रखा है, हमें पता है कि कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कोस का एंगल 120.2 है, 120.2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस 60। ठीक है, अब देखिए कोस एक्स प्लस 2, यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस 180 + x क्या होता है, 180 + थीटा या 180 - थीटा हो तो उस केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोस है वो कोस की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 180 + x है तो ये कोस x रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से नोट कीजिए 180 + x करते हैं यानी कि 180 + थीटा करते हैं तो अपने पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी कि ये वैल्यू कंप्लीट नेगेटिव बन जाएगी।
ठीक है। इनटू के अंदर cos 60 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास होती है 1/2, ठीक है। अब देखिए अपने पास वैल्यू है cos x माइनस 2 cos x इंटू 1/2, ठीक है। ये 1/2 इसके इंटू में है तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास वैल्यू बचेगी cos x माइनस cos x। साइंटिस्ट cos x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, यही साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ 12th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है।